शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल: किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं A UAE, B ऑस्ट्रेलिया, C अफ्रीका या D इंग्लैंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। मायागंज अस्पताल में ट्रॉली मैन की हड़ताल से लोग हुए परेशान। एक ओर जहां कोरोना के कहर से पूरे प्रदेश के साथ साथ जिले के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी ट्रॉली मैन कुछ समय के लिए हड़ताल पर चले गए, जिससे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल के ट्रॉली मैन की समस्याओं को सुनकर उसका जल्द से जल्द समाधान किए जाने का भरोसा दिलाते हुए हड़ताल को तोड़वाया। दरअसल ये सभी ट्रॉली मैन ऑर्थो डिपार्टमेंट में काम करने वाले राजेश रंजन का कोरोना संक्रमण के कारण हुई मौत को लेकर आक्रोशित थे। मृतक राजेश रंजन के भाई और ट्रॉली मैन आभास कुमार ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 14 अप्रैल को उसका भाई कोरोना संक्रमित हो गया था, लेकिन बाद में अस्पताल में जांच के दौरान उसे नेगेटिव बताया गया, जबकि दूसरे ही दिन फिर से तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए हर संभव मदद किए जाने की बात कही, जिसके बाद आक्रोशित ट्रॉली मैन्स ने हड़ताल समाप्त की। राजेश रंजन ऑर्थो वार्ड में काम करते करते पॉजिटिव हो गए थे। 14 तारीख को रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आया था। उसको होम आइसोलेशन रखे थे। 10 दिन के बाद उसको जब सांस लेने में दिक्कत हुआ तो पेंगवाड़ में भर्ती करवाए, और पेंगवाड़ में ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हुआ तो ऐसे भर्ती करवाए, और वहाँ जा करके जो है तो अति नहीं हुआ। उसके बाद जो है पूरा छटपटा करके मर गया रात में। हड़ताल करने का कारण क्या था? हड़ताल जो आप लोगों ने हड़ताल किए थे कि जो है BST जो है गलत होती से जो नेगेटिव लिख दिया था। हमको पॉजिटिव पेशेंट मेरा कोरोना का इलाज किया, अब छटपटा के मर गया। CT स्कैन 20/25 उसका रिपोर्ट है, पूरा उसका लंग्स से फेफड़ा एकदम अथी हो गया है। उसके बाद बोलता है नेगेटिव है, हमको पॉजिटिव का उसको अथी चाहिए। इसी कारण से आप लोगों ने? जी। आपका परिचय? मेरा हम एक्सरे टेक्नीशियन आभास कुमार है। मेरा भाई, बड़े भाई है, वो अपना भाई है, मेरे बड़े भाई। उनका नाम? उसका नाम राजेश रंजन है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए कोरोना मरीजों के इलाज के लिए देने की मुख्यमंत्री से की अनुशंसा। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में व्यवस्था की कमी लगातार देखी जा रही है। कभी ऑक्सीजन की कमी तो कभी वेंटिलेटर की कमी तो कभी बेड की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री को देने की बात कही। पत्र के माध्यम से विधायक ने मुख्यमंत्री को कहा कि 1 करोड़ रुपए विधायक फंड से लेकर भागलपुर के कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए, अस्पतालों में व्यापक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मायागंज अस्पताल में 25 गैस सिलेंडर, सदर अस्पताल में भी 25 गैस सिलेंडर और 5 वेंटिलेटर देने की अनुशंसा की। इस दौरान अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। विधायक ने नरेंद्र मोदी पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप भी लगाया। विधायक ने कहा कि वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर नरेंद्र मोदी अपनी तस्वीर छपाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जबकि मानवता के हिसाब से पहले कोरोना मरीजों का सही तरीके से इलाज होना चाहिए, उनकी जान बचाने की सोचनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, कोविड-19 कोरोना महामारी ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया है और बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं गया था 3 दिन पहले जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में, कोई इलाज नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को मिल रहा है, कोई सफाई नहीं है। कोविड वार्ड और आईसीयू में देखा गंदा पड़ा है, कोई काम करने वाला स्वीपर नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है। स्थिति बहुत भयानक है। मेरे दिमाग में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि साहब, आप विधायक जो कोष है, चूंकि ये मानवता की घड़ी है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मैंने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला के अस्पताल में दवाई खरीदने में हो, चिकित्सा के लिए जो सामान सामग्रियां वो खरीदने में हो, और अलग से मैंने 1 करोड़ के अलावा यह भी लिखा है कि 5 वेंटिलेटर सदर अस्पताल में, 5 वेंटिलेटर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर या सदर अस्पताल में, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर गैस सहित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में यह राशि से मुहैया कराया जाए। ताकि देखिए, अभी आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए वो क्या किए हैं। वैक्सीन जो हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जैसे कोविड शील्ड मैंने लिया, तो उनका जो प्रमाण पत्र मुझे मिला उस पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा है। भारतवर्ष आज़ाद हुए 74 साल हो गए, बहुत सारे जब दवाइयों का इजाद हुआ, बहुत सारे विकास हुए, कहीं कोई प्रधानमंत्री ने अपना चित्र नहीं लगाया। मेरा मानना है कि सस्ती लोकप्रियता छोड़ के जो आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, छोड़ के अभी मानवता की घड़ी है और जनता ही नहीं बचेगी इस कोरोना महामारी में तो देश कैसे बचेगा। इसलिए मैंने पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया है, इस समय सब कुछ छोड़ के जो रोज मौतें हो रही है उनको बचाने का काम करिए। कोई इलाज धरातल पर सही ढंग से नहीं हो रहा है हर जगह, और ऑक्सीजन सिलेंडर और ये दवाइयाँ जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, मैंने पूरे बिहार वासियों से आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी करता हूं, आप लोग सब मिलजुल के जो काला बाजारी उसको रोकने का काम करिए। और दुकानदार भाइयों से भी, चाहे वो दवाई बेच रहे हों, चाहे वो गैस सिलेंडर बेच रहे हों, आज मानवता की घड़ी में सभी लोग आपके भाई बहन हैं। इस समय कोई ब्लैक धंधाबाजी मत करिए, सीधे सही दाम पर उन लोगों को दीजिए और जान बचाने का काम कीजिए। जान बचेगा फिर आप बिजनेस कर लेंगे, तभी मेरा बिहार बचेगा और देश बचेगा। भागलपुर के जगदीशपुर से 31 बोतल विदेशी शराब के साथ शराब कारोबारी गिरफ्तार। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तगीपुर गांव से जगदीशपुर पुलिस ने 31 बोतल विदेशी शराब के साथ एक शराब के धंधेबाज को गिरफ्तार किया। जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तगीपुर गांव के शिवनारायण शाह का पुत्र गुरुदेव शाह शराब का अवैध कारोबार करता है। इसी सूचना पर जगदीशपुर पुलिस ने रविवार सुबह गुरुदेव शाह के घर पर छापेमारी की तो उसके घर से 375 ml की 13 बोतल अफसर चॉइस ब्लू ब्रांड की, रॉयल स्टेक ब्रांड की 375 ml की 11 बोतल और 180 ml की अफसर चॉइस ब्लू ब्रांड 7 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही शराब कारोबारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर में देर रात खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बालू लदे 23 ओवरलोडेड ट्रक जब्त। भागलपुर में इन दिनों अवैध खनन को अंजाम देने वाले बालू माफियाओं की शामत आ गई है। वहीं एक बार फिर देर रात जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने 2 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बांका की ओर से आ रही बालू लदे 23 ओवरलोडेड ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं इस बारे में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि उन्होंने बालू लदे 21 ओवरलोडेड ट्रक को सजोर थाना क्षेत्र से और 2 ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक को जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जब्त किया। खनन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और ओवरलोडेड बालू और पत्थर वाले वाहनों का परिचालन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। वहीं खनन विभाग की इस तरह की कार्रवाई से बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। अभी कुछ दिन पहले भी जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने बालू लदे कई ओवरलोडेड ट्रक और हाईवा को जब्त किया था। हालांकि उस कार्रवाई के बाद कुछ दिनों तक ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन काफी हद तक थम गया था। उसका पकड़ा जा रहा है, यहाँ अभियान चलाकर खनन विभाग के द्वारा पकड़ा जा रहा है और लगभग अब तक सैकड़ों गाड़ी से ऊपर सरकार के द्वारा जो बैन किया हुआ गाड़ी है,
सरकार के द्वारा गजट निकाला हुआ है कि 14 चक्का से 22 चक्का तक का जो भी ऊपर की गाड़ी है उस पर बालू और गिट्टी लोड नहीं होगा। लेकिन महादेव इनकलाब कंपनी जो बालू का काम करते हैं बांका में, इनके द्वारा 12 चक्का बनाकर उस 14 चक्का से लेकर और ऊपर तक की गाड़ियों पर अवैध बालू लोड कर भेजते हैं, चालान काटते हैं। जबकि सरकार के द्वारा चालान काटने का भी अधिकार नहीं है, चालान नहीं कट सकता है। उसके बावजूद भी सरकार के कानूनों को महादेव इनकलाब कंपनी द्वारा ठेंगा दिखाया जाता है और चालान भी काट रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई बांका में नहीं होती है। इसके पीछे क्या राज है, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, बिहार सरकार से, कि आम लोग की गाड़ी पकड़ी जा रही है बांका में, कोई कहीं से बालू ला रहे हैं 14 चक्का पर तो उनको गाड़ी पकड़ी जा रही है, लेकिन महादेव इनकलाब कंपनी द्वारा 14 चक्का पर बालू दिया जा रहा है, 18 चक्का पर बालू ओवरलोड दिया जा रहा है। तो क्या इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके द्वारा अब तक सरकार का जितनी भी राशि गबन किया है, अरबों रुपया का राजस्व की क्षति सरकार को इन्होंने महादेव इनकलाब कंपनी द्वारा पहुंचाया गया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार और कमिश्नर मैडम से मांग करता हूं कि महादेव इनकलाब कंपनी द्वारा अवैध बालू, सरकार के राजस्व की चोरी, जो भी इनके खिलाफ सबूत है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पकड़ाया यहाँ। अच्छा, कौन कौन पकड़े थे, क्यों पकड़े? माइनिंग अधिकारी, भागलपुर जिला के जो माइनिंग अधिकारी हैं, वो ओवरलोड के लिए ओवरलोड का अभियान चल रहा था, इसी में सब गाड़ी पकड़ाया है। तो वहाँ से ओवरलोड लेते हैं? हाँ, वहाँ से गाड़ी चड्डा कंपनी जानबूझ करके अंदर लोड देता नहीं है, ओवरलोड जानबूझ करके ओवरलोड देता है। क्या है? ड्राइवर लोग कहता भी है कि मालिक लोग कहता भी है कि हम अंदर लोड चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन चड्डा कंपनी मानने के लिए तैयारी नहीं है। क्या लगातार भागलपुर बॉर्डर पर महादेव इनकलाब कंपनी के द्वारा जो अवैध बालू लोड करके ट्रकों पर भेजी जा रही है, उसका कहाँ से गाड़ी आए थे, कैसे काहे ओवरलोड, वहाँ कैसे ओवरलोड था? हाँ, ओवरलोड था, बांका जिला में लोड किए हैं। घाट का नाम क्या है? घाट का क्या नाम है? पकड़ना। अच्छा, वहीं से लोड किए थे? वहाँ काटा नहीं हुआ था ओवरलोड, आपका कैसे हो गया फिर? जी, काटा हुआ है। वहाँ तो अंडरलोड था घाट पर? घाट पर ओवरलोड मिलता है गाड़ी में? हाँ, मिलता है। वहाँ क्या, कौन एजेंसी देता है आप लोगों को बालू? चड्डा कंपनी का। क्या नाम है एजेंसी का, नाम पता है? महादेव इनकलाब। और वही देता है ओवरलोड? जी। आप लोग कहते नहीं कि हमको अंडरलोड दीजिए, फाइन होता है? कहते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती देता है सब ओवरलोड। मतलब ओवरलोड जबरदस्ती देता है? जबरदस्ती देता है। हाँ। अगर मान लीजिए आप अंडरलोड लीजिएगा, ओवरलोड नहीं लीजिएगा, फिर क्या होता है? नहीं देता है ना, गाड़ी वापस करवाता है। मतलब जबरदस्ती आप ओवरलोड लीजिए? हाँ, नहीं तो गाड़ी वापस? हाँ, वापस। ऐसा क्यों करता है? ऐसा आप तो वही नहीं जानेगा क्या क्या चक्कर है इसमें। तो बांका में भी गाड़ी आप लोग क्यों नहीं पकड़ता? वहाँ भी माइनिंग है, वहाँ भी डीटीओ है। वहाँ है, लेकिन मैनेज नहीं है वहाँ, ठीक है। अच्छा। ऐसे जो है 4-5 आदमी मिल करके जो है पास करवाता है। वहाँ मैनेज रहता है? मैनेज होता है। तो भागलपुर आने के बाद फिर किस तरह से गाड़ी आप पकड़ा? भागलपुर आने के बाद फिर इधर मैनेज होता है। अच्छा, तो क्या रात में मैनेज नहीं हो पाया था? नहीं, इधर बांका जिला में मैनेज नहीं हुआ है। भागलपुर मैनेज। तो गाड़ी भागलपुर ने पकड़ा आप लोग का? जी, भागलपुर। अच्छा, फाइन हुआ? अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुन्ना। घर कहाँ हुआ आपका? मधेपुरा जिला। तो गाड़ी कहाँ की है? पूर्णिया का। गाड़ी कब पकड़ाया? अनुमंडल अस्पताल में आज से 30 बेड का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर सेवा होगी शुरू। कोविड केयर सेंटर को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सभी 30 बेड पर रहेगी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में सोमवार से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर की सेवा आरंभ कर दी जाएगी। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन स्तर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में तत्काल 30 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि कोविड केयर सेंटर की सेवा सोमवार से चालू कर दी जाएगी। कोविड केयर सेंटर अस्पताल के नए भवन में बनाया गया है। अस्पताल में 30 बेड का कोविड केयर सेंटर होगा। उन्होंने कहा कि सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रहेगी। कोविड केयर सेंटर को लेकर चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी रोस्टर भी तैयार कर लिया गया है। मालूम हो कि नवगछिया में लगातार कोरोना संक्रमण से हो रही वृद्धि के कारण स्थिति की भयावहता को देखते हुए स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में कोविड केयर सेंटर की स्थापना किए जाने की मांग की जा रही थी। इसके साथ ही एक सप्ताह पूर्व ही अनुमंडल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर की स्थापना को लेकर नए भवन में बेड आदि लगा दिया गया था।
लेकिन चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के अभाव के कारण अस्पताल में ये सेवा आरंभ नहीं हो पा रही थी। कोविड केयर सेंटर चालू नहीं होने से लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक पदाधिकारी से सेंटर चालू कराए जाने की मांग की जा रही थी। रविवार को सिविल सर्जन भागलपुर के द्वारा तत्काल अनुमंडल अस्पताल को चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी को उपलब्ध कराया गया। साथ ही अविलंब कोविड केयर सेंटर की सेवा चालू कराने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर सेवा आरंभ हो रही है। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। विक्रमशिला सेतु पर 4 वाहन खराब हो जाने से लगा जाम, पुलिस ने वसूल किया 97,000 जुर्माना। विक्रमशिला सेतु पर पाया संख्या 64 और 104 पर बारी बारी से करीब 4 ट्रकों के खराब हो जाने से सेतु पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना तो करना पड़ा ही साथ पुलिसकर्मी भी जाम को हटाने के लिए दिन भर जूझते रहे। चारों वाहन पर परवत्ता पुलिस और संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए चारों के वाहन मालिकों से 97,000 जुर्माने की राशि वसूल किया गया है। परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि चारों ट्रक के एकाएक खराब हो जाने के कारण सेतु पर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी मिली है कि देर शाम तक पुल पर आवागमन की स्थिति सामान्य थी। नवगछिया में 38 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में रविवार को एक साथ 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद होम क्वारंटीन के लिए पहुंचा दिया गया है। संक्रमित पाए गए मरीज में एसपी कार्यालय के कर्मी सहित नवगछिया शहर, नया टोला, मदरौनी, सोहरा, प्रोफेसर कॉलोनी, राजेंद्र कॉलोनी, गौशाला रोड, भवानीपुर, हरनाचक, साहू परवत्ता, रंगरा, पुनामा, कंचनपुर, कदवा, खगड़ा, खैरपुर, मालपुर, मधुसूदनपुर बैसी हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में मास्क चेकिंग अभियान में 69 लोगों को किया गया जुर्माना। वाहन चेकिंग 7 वाहनों से 4,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन स्तर से पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मास्क चेकिंग और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान और वाहन चेकिंग अभियान में कुल 7,450 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई मास्क चेकिंग अभियान के दौरान 69 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के गतिविधि करते पकड़ा गया। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करने पर सभी लोगों से कुल 3,450 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। वाहन चेकिंग में कुल 7 दोपहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने पकड़ा। सभी 7 वाहनों से कुल 4,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। ढोलबज्जा पंचायत के शिक्षक विजय साह का निधन। नवगछिया प्रखंड के ढोलबज्जा पंचायत के ढोलबज्जा बाजार निवासी सहमध्य विद्यालय रामपुर ढोलबज्जा विद्यालय के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक सह नवगछिया बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के सचिव विजय कुमार साह कोविड-19 के कारण आकस्मिक निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ढोलबज्जा बाजार निवासी सह जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भागलपुर के उप प्रधान सचिव योगेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विजय कुमार साह मेरे निकटतम पड़ोसी और मेरे बड़े भाई थे। उनके निधन से मैंने अपना अभिभावक खो दिया। वे अपने पीछे एक पुत्र आयुष और 2 पुत्री दीपिका और सिंधु को छोड़कर चले गए।
घर में उनकी पत्नी जो शिक्षिका है, वे इस्माइलपुर प्रखंड में पंचायत शिक्षिका हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता का नाम सुरेश शाह है और माता का नाम गुजो देवी, जिसकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे। वो रो रो कर लोगों को कह रहे हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, मेरे ही सामने मेरे पुत्र की अर्थी देखने को मिल रही है। विजय कुमार शाह की उम्र लगभग 42 वर्ष से ऊपर थी। उनके बड़े पुत्र की उम्र लगभग 13 वर्ष है। वे एक सच्चे समाज सेवी थे। उनके निधन पर कमलेश्वरी प्रसाद ठाकुर, नरेंद्र प्रसाद यादव, रणवीर सिंह, शंभू कुमार शाह, सुनील कुमार, निर्मल कुमार, प्रमोद कुमार पासवान, शीला बादल, रंजना कुमारी, सुनीता कुमारी, प्रदीप पासवान, अदालत यादव, नीतू कुमारी, अमित चंद्र आलोक इत्यादि शिक्षक ने शोक व्यक्त किया। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, 2 घर जले, लाखों की क्षति। इस्माइलपुर प्रखंड के शिव मंदिर टोला में रविवार को आग लग जाने के बाद अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग देखते ही देखते भयावह रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया सका। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 2 लोगों का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस आग लगी में शिव मंदिर टोला निवासी रितु मंडल एवं अकली देवी का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दोनों के घर में रखे सामान एवं अनाज, बर्तन, कपड़े आदि जलकर राख हो गए। इस आग लगी में लाखों का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि आग घर में खाना बनाने वाले चूल्हे की चिंगारी से फैली। दोनों घर के लोग घर से बाहर मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान अचानक घर में आग लग गई। जब स्थानीय लोगों ने देखा तो आग को बुझाने में जुट गए। मौके और स्थानीय लोगों द्वारा इस्माइलपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। आग लगने की सूचना पर इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मणि पासवान भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की सूचना पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जदयू प्रखंड अध्यक्ष अजय मंडल, परबत्ता पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र मंडल, पूर्व प्रमुख गुलचरण मंडल भी मौके पर पहुंचे। सभी लोगों ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया। सभी लोगों ने नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी से पीड़ित परिवार को आपदा के तहत मिलने वाले लाभ को दिए जाने की मांग की। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। विवाह भवन, 0 माइल NH31, नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही,
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।